नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं समुद्र शास्त्र के इस अंक में एक नई पाम की वीडियो के साथ। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखिए दो तीन चीज़ें इसमें मेन दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले अगर हमारी नज़र पड़ती है तो आपके शुक्र पर्वत पे पड़ती हुई नज़र आ रही है। और शुक्र पर्वत चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, ये जो शुक्र का पर्वत होता है, थोड़ा इसे समझने की कोशिश करिएगा। ये शुक्र का पर्वत भौतिक सुख सुविधाओं को दर्शाता है, दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, ये आपके लग्जरी जीवन को दर्शाता है, लग्जरियस को दर्शाता है, आपके सुख को दर्शाता है। चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, आपका शारीरिक सुख हो, आपका मानसिक सुख हो, कि आपका दाम्पत्य जीवन का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, उसको दर्शाता है। यदि शुक्र पर्वत पर इस तरह से रेखाएं आ जाएं और एक दूसरे को काटती हुई आ जाए, वो तो बहुत ज़्यादा दुख देती है, परेशानियां देती है। लेकिन इस तरह की भी आ जाए तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को ये बताती है। और व्यक्ति किसी एक विषय को लेके या अनेकों विषयों को लेके सोच भी रहा होता है, चिंता भी ज़्यादा कर रहा होता है। और दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इस चीज़ को तो दर्शाता ही दर्शाता है। अगर ये पर्वत इस तरह से पुष्ट अवस्था में हो, सुंदर अवस्था में हो, लेकिन इसके साथ दूसरे आचार्य जो हमारे हैं, धन के ग्रह बृहस्पति इस तरह से अपुष्ट अवस्था में हो, कमज़ोर अवस्था में हो, तब शुक्र जो है ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव जीवन में देता है। तब वो क्या करता है कि विपरीत के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है, या कहें विपरीत के प्रति ऐसे जो है भावनाएं, विचार मन में आ जाते हैं सदैव भोग को लेकर के। और दूसरी बात यह है, ये इस तरह से सुंदर अवस्था में हो तो व्यक्ति निश्चित तौर पे सुंदर होता है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रखता है। लेकिन यहाँ पे साथ देने वाला जो ग्रह है, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो धन का ग्रह है। इसे धन का ग्रह कहते हैं, इसे मान प्रतिष्ठा और सम्मान का ग्रह कहते हैं, इसे विस्तार का ग्रह कहा गया है। ये जो है साधारण भाव में वर्तमान समय में बैठे हुए हैं, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा जो है डावाडोल नहीं रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में हमेशा झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे। अगर दूसरी बात अगर मैं कहूँ, देखिएगा, आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, या राजनीति के क्षेत्र में हो, इन क्षेत्रों में अगर काम कर रहे होंगे तो फिलहाल जो है सामान्य रहेगा। बहुत ज़्यादा उन्नति, बहुत ज़्यादा प्रगति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और धन के भाव में भी थोड़ा सा जो है आपको सामान्य रहेगा अभी, मगर कब होगा उसको मैं भाग्य रेखा पे आके बताता हूँ। अभी इनसे जो है आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से जो है एक चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है, और एक लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ा अच्छा है। देखो, एक तो मछली का चिन्ह है, और मछली का चिन्ह आपकी हथेली में चाहे कहीं पे भी बने, सबसे पहला इसका काम होता है कि आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाना। दूसरी बात होती है व्यक्ति को क्रिएटिविटी व्यक्ति के अंदर लाना। तीसरी बात होती है जिस ग्रह पे ये मछली का चिन्ह बैठता है, उस ग्रह में जो है गुणों में वृद्धि करता है। और अगर बृहस्पति के ग्रह पे बैठते हैं तो बृहस्पति जब उज्ज्वलतम और प्रबल अवस्था में आएंगे
तो व्यक्ति अपनी मेहनत और अपनी लगन, देखो किसी के मेहनत और लगन से नहीं, खुद की मेहनत और लगन के कारण दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, ये निश्चित है। और दूसरी बात, अगर हम देखें इस तरह की ये रेखा है, ये आपके विस्तार को बताती है कि आने वाले समय में आपको विस्तार मिलेगा। कब मिलेगा इसको मैं अभी आके बताता हूँ, जब हम आपके जो है लक लाइन पे चलेंगे तो इस चीज़ को मैं बताता हूँ। लेकिन ये धार्मिक प्रवृत्ति को भी बता रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है अध्यात्म के गुणों में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, एक ग्रह यहाँ पे अगर देखो आपके निम्न मंगल बहुत ज़्यादा पुष्ट अवस्था में है, और जब भी निम्न मंगल बहुत ज़्यादा पुष्ट अवस्था में होता है तो व्यक्ति के अंदर अथाह पराक्रम दे देता है, और इस तरह से अनेकों लाइनें हो तो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव देता है, और इस तरह से फूला हुआ ज़्यादा हो तो व्यक्ति के अंदर क्रोधी स्वभाव का जन्म देता है। व्यक्ति बात बात पे चिढ़ सकता है, फिर पछताना भी पड़ता है कुछ देर बाद। एकदम चिढ़ गए, एकदम किसी को डांट दिए, फिर तुरंत ठीक हो गई, लेकिन फिर पछतावा होता है मन में कि नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर लिया। मन एकदम आवेश में आ गया, वेग में आ गया और कुछ नहीं समझ पाए, क्षण भंगुर हो जाता मन, सहन शक्ति की कमी हो जाती है अगर इस तरह से मंगल रहता है तो। दूसरी बात, अंगूठा आपका लचीला है, मानी परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। प्रथम पौरवा देखें तो इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति की भी कमी नहीं है। और अगर आपकी जीवन की रेखा देखें, सबसे बेहतरीन जीवन रेखा हम इसको कह सकते हैं। ये पीछे जो है इस तरह से दो भागों में बट रही है और धनुषाकार जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा को बहुत सुंदर जीवन रेखा कहते हैं। ऐसा व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति हो निरंतर तरक्की करता है, और इस तरह से शुक्र पर्वत को काफ़ी जगह मिलती है तो धन के हिसाब से भी व्यक्ति बहुत अच्छा रहता है। बाकायदा धन का जो ग्रह है वो पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो। यहाँ पे एक चीज़ और है, जो शुरुआती समय रहा होगा, प्रारंभिक जीवन रहा होगा, वो इससे भी ज़्यादा जो है संघर्षमय रहा होगा। अब देखिएगा आपकी जो मस्तिष्क रेखा जा रही इस तरह से जा रही है, और यहाँ पे छोड़ के फिर इस तरह से आती हुई इस तरह से यहाँ दो मुखी हो रही है। देखिएगा 30+ से और 42वें वर्ष तक संघर्ष बहुत ज़्यादा स्थिति में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी या संघर्षों का व्यक्ति को सामना करना पड़ रहा है, इस बात का यह द्योतक है। लेकिन 42वें वर्ष के बाद से ये स्थिति जो है सामान्य अवस्था में आती हुई यहाँ पे दिख रही है, और नीचे एक भाग चंद्रमा से मिल रहा है, तो कल्पना शक्ति में वृद्धि कर रहा है। लेकिन ऐसे में व्यक्ति जो है अपना एक करियर नहीं चुन पाता है, थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन रहता है। जबकि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो कल्पना शक्ति की ओर ज़्यादा जाता है, और बुद्ध के गुण आ रहे हैं तो व्यापार के गुणों में वृद्धि होती है, व्यक्ति व्यापार की ओर ज़्यादा जाने बैठ जाता है। वहीं पे देखिएगा यहीं पे 30+ के बाद एक रेखा आके निम्न मंगल से जीवन की रेखा को काट रही है, लेकिन किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही। तो जीवन की रेखा को यदि मंगल की रेखा से कोई आके रेखा काट ले और किसी पर्वत पे न पहुंचे तो ये जीवन में जो है अड़चने पैदा करती है। और कब है ये, इसका भी वही है 23 से लेके और जो है आगे तकरीबन 38वें वर्ष तक इसका फल जो है ज़्यादा रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे फिर आपकी भाग्य रेखा को भी काट रही है, मतलब, और यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा को भी काटती हुई दिख रही है। देखिएगा इसका मतलब सीधा सीधा मतलब होता है राहु नेगेटिव हो गया है, और जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलें आती हैं। किस किस चीज़ को लेके, पैसे रुपए को लेके, क्योंकि इस रेखा को काट रही है, और रोजगार को लेके क्योंकि करियर की रेखा है ये,
आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। क्योंकि उतार चढ़ाव इसलिए झेलने पड़ते हैं, चिंता देती है क्योंकि मस्तिष्क रेखा को काट रही है। राहु खराब हो जाता है, नशा करने बैठ जाता है व्यक्ति, अल्कोहल लेने बैठ जाता है, ज़्यादा खराब हो जाए झूठ बोलने बैठ जाता है, फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। राहु का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर भी होता है, व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का ये काम करता है। आपका राहु जो है प्रबल स्थिति में है और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है और ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि व्यक्ति को धन की हानि भी होती है। अब आपकी जो है, मैं हृदय रेखा पे चलो, आपकी हृदय रेखा इस तरह से निकल करके और बृहस्पति और शनि के बीच में जो है जा रही है, दोनों के गुण पड़ रहे हैं इसमें। व्यक्ति जो है आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं और ऐसे लोगों को लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं और फ़ायदा ज़्यादा उठाने से व्यक्ति का जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या कहते हैं, भाव किस्म का होता है और उस तरह से लोग ज़्यादा फायदा ऐसे व्यक्ति को उठाते हैं। लेकिन आप अगर अपनी भाग्य रेखा को देखें, आपकी भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से शुरू होके और भाग्य स्थान पे जाती हुई दिख रही है। चंद्र क्षेत्र से जब भी कोई भाग्य रेखा शुरू होती है, ये भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के आसपास चयन मिलता है और 45वें वर्ष के लगभग 45वें वर्ष में भाग्योदयी व्यक्ति का होता है। और ऐसा व्यक्ति फिर या तो उच्च अधिकारी होता है तो वहाँ से अच्छा खासा धन अर्जन करता है, या तो छोटी मोटी नौकरी हो तो छोड़ देता है, अपना व्यापार करता है और डेली अर्निंग ये रेखा कराती है। और निश्चित उस टाइम पे व्यक्ति को वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख मिलता है। और ये रेखा आपके जीवन में 41वें वर्ष से जो है निश्चित रूप से धनार्जन के मामले में, सुख के मामले में, पैसों के मामले में और संघर्ष की जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी करेगी और आपके जो है व्यक्तित्व में भी सुख मिलेगा, आपके धनार्जन में भी सुख मिलेगा और निरंतर प्रगति में भी सुख मिलेगा 41वें वर्ष से लेके। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी प्रगति बढ़ेगी, आपकी समृद्धि बढ़ेगी, ये निश्चित तौर पे है। और देखिएगा, एक रेखा जीवन रेखा से निकलकर इस तरह से जाती हुई दिख रही है, अभी पूरी नहीं पहुंची। भाग्य रेखा के प्रबल होने पर निश्चित रूप से ये जो है प्रबल स्थिति में आएगी और व्यक्ति जो है 45वें वर्ष से अचानक व्यापार में वृद्धि करेगा। और इस तरह से मनी ट्रायंगल का होना अपने आप में सर्वोपरि माना जाता है इसको। ऐसा व्यक्ति दिए हुए समय पर या दिए हुए समय से खर्चे कम करते हैं और ऐसे व्यक्तियों की अर्निंग जो है खर्चों से ज़्यादा होती है, अच्छा खासा पैसा ऐसे व्यक्ति जो है स्टोर कर पाते हैं। ये निश्चित है कि 41वें वर्ष से जो है सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसी वक्त जो है एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। अचल संपत्ति का लाभ भी जो है आपको निश्चित तौर पे या तो 41वें वर्ष में या तो 45वें वर्ष में या तो 48वें वर्ष में अच्छा खासा आपको जो है अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। ये निश्चित जो है ये 3 टाइम आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है। सॉरी, अब पीछे चले जाते हैं। देखिएगा, एक रेखा इस तरह से आ रही है और एक रेखा इस तरह से आके एक मछली का शानदार चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और ये केतु का क्षेत्र है। और ज्योतिष में केतु के क्षेत्र को हम निर्वाण का क्षेत्र माना जाता है इसको, और ये बहुत महत्व रखता है। और अगर देखें, केतु पर्वत मणिबंध रेखाओं के ऊपर होता है और मणिबंध का भी अपना महत्व होता है। यहाँ पर मछली का चिन्ह बना हुआ है तो व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। और ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है
कि इन्हीं चीज़ों के दम पर नाम और धन अर्जित करता है। ये स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मछली यहाँ से जिस पर्वत की ओर देखती है उस पर्वत के शुभ गुण भी व्यक्ति में आ जाते हैं। और ये किस ओर देख रही है? निश्चित तौर पे जो है शनि की ओर देख रही है। और शनि किसका द्योतक है? शनि में भाग्य स्थान है। ये भाग्य की रेखा, लक्ष्मी की रेखा, करियर की रेखा यहीं पे आके रुकती है। अगर इस ओर जो है मुंह होना, मतलब भाग्य रेखा के प्रबल होने पे धन में वृद्धि होना, करियर में विस्तार होना, निश्चित तौर पे आने वाला समय में प्रतिष्ठा और व्यक्ति जो है धन हासिल करेगा, व्यापार को हासिल करेगा आने वाले समय में 41वें वर्ष से निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा रहा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति करेगा। और दूसरी अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता है, ऐसे व्यक्तियों को सुंदर यात्रा का भी लाभ अपने जीवन काल में मिलता है। ये हमने देख लिया। अब देखिए एक चीज़ और हम यहाँ पे देखते हैं। आपका जो है शनि का जो पर्वत है वर्तमान समय में जो है ये आपको यहाँ पे इस तरह सा चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। वर्तमान समय में रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षण ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से जो है रेखाओं का होना व्यक्ति एक से ज़्यादा स्रोतों से धनार्जन कराता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे 35वें वर्ष तक धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा होगा। उसके बाद धीरे धीरे संघर्ष कम होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक रेखा आपकी भाग्य रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही है। और ये अगर बढ़ गई तो निश्चित रूप से भावनाओं के वश में आकर या भावनाओं के वशीभूत होकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं। और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने विकास को व्यक्ति निश्चित तौर पे अवरुद्ध कर सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो सूर्य का पर्वत है कमज़ोर स्थिति में वर्तमान में दिखाई दे रहा है। और जब भी सूर्य कमज़ोर स्थिति में रहता है तो व्यक्ति को उसका परिश्रम का, उसकी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपको सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे देखें एक यश का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भाग्य रेखा प्रबल स्थिति में आएगी अपने क्षेत्र में व्यक्ति प्रसिद्धि पाएगा, अपने क्षेत्र में व्यक्ति यश पाएगा और हिम्मती स्वभाव व्यक्ति का हमेशा बना रहेगा। आपकी अगर हम कनिष्ठा उंगली देखें, ये उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी है और सूर्य के पहले पोर तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इस अवस्था को अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है। इस ओर इंगित करती हुई ये अंगूठ दिख रही है। इसके बीच में गैप इस चीज़ को जो है बता रहा है व्यक्ति थोड़ा स्वाभिमानी किस्म का होता है, स्वयं के मेहनत के बल पे कुछ करने वाला होता है। ये साफ दिखाई दे रहा है। वहीं आपका बुध का पर्वत देखें, ये बड़ा सुंदर है आपका बुध का पर्वत। इसमें 2-3 रेखाएं जारी हैं जो कहीं ना कहीं व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता है, इस ओर भी इंगित करती हुई ये रेखाएं दिख रही हैं। बुध का पर्वत उभार लिए है, इंगित करता है आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो भी कार्य आप 41वें वर्ष से प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे जो भी जातक होते हैं जिनका बुध का पर्वत इस तरह से होता है, व्यक्ति खूबसूरत होता है, सुंदर पर्सनालिटी का मालिक होता है और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करता है। ये लचीला है, खूबसूरत है,
तो ठीक समय की तलाश में रहेंगे और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता आपको हासिल होगी। हो सकता है दर्शन है, विज्ञान है, गणित है, ऐसी चीज़ों में या ऐसे कार्यों में विशेष रुचि आपकी रह सकती है और कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी मंगल आपका थोड़ा यहाँ पे फूला हुआ ज़्यादा है, जब गुस्सा आ जाता है तो आपाक हो सकते हैं। इस और विशेष ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत यहाँ दिखाई दे रही। वहीं देखिएगा आपकी जो उंगलियां हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की ओर है। ये ठीक नहीं माना जाता है। वर्तमान समय में जो है व्यक्ति के अंदर शनि के भी नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो रही है और जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है तो व्यक्ति के जीवन काल में खुशियों में ये कमी देती है। और दूसरी बात, नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में व्यक्ति को अड़चनों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और साथ में राहु भी वर्तमान में अगर इस तरह से हो तो रोटी रोजगार को लेके कदम कदम पर व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ती है। और मस्तिष्क रेखा भी ठीक इसी टाइम इस तरह से हो तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सामना करना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में आपका जो चंद्र का क्षेत्र है, जो मन का मालिक है, वो चंद्र का क्षेत्र गद्दीनुमा और बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया दिव्यता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती यहाँ पे ये देंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहने वाला है। शरीर में थोड़ी बहुत समस्या हो भी लेकिन आपका मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत हो, बहुत ही सौम्यता लिए हुए हो तो व्यक्ति का पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर अच्छा रहता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर और मजबूत दिखाई दे रहा है। आप क्रिएटिव रहेंगे। और माँ है तो माँ का अच्छा खासा आपको साथ मिलेगा, सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में इतना खूबसूरत हो, इतनी दिव्यता और खूबसूरती रंगत दे रहा हो, मजबूत हो तो जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको निश्चित रूप से मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सकारात्मक सोच के मालिक होंगे, इस और इशारा करता हुआ यहाँ ये दिख रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। और साथ में जो ग्रह जिस रूप से नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं लिख करके आपको उपाय भेज रहा हूँ। दिए हुए समय से दिए हुए समय तक और दिए हुए विधि के अनुसार ही करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे जो मैंने समय दिया है कि 41वें वर्ष से आपको धन के मामले में, संघर्ष के मामले, सब मामले में जो है राहत मिलेगी। और 45वें वर्ष से जो है अच्छा खासा धन आप अर्जित करेंगे। आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, अच्छा खासा पैसा अर्निंग करेंगे, स्टोर करेंगे। और जो समस्याएं जीवन की पूरी तरह से आपके जीवन से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। और जो उपाय करोगे उससे जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।